शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें या अपनी रिसर्च खुद करें। और स्वागत है आज के इस एक्सप्लेनर में, जहां हम इंडिया सीमेंट्स की Q1 FY27 रिजल्ट्स का पूरा सच समझेंगे। एक ऐसी कंपनी जिसके आगे चुनौतियों का पहाड़ खड़ा था, अचानक से ऐसा क्या हुआ कि सारे आंकड़े एकदम पलट गए? आज हम इसी हैरानगेज फाइनेंशियल टर्नअराउंड के बारे में विस्तार से बात करेंगे। सोचिए जरा, क्या कोई इतनी बड़ी इंडस्ट्रियल कंपनी अपनी सेल्स बढ़ाए बिना अपने मुनाफे को दुगना कर सकती है? सुनने में किसी जादू जैसा लगता है ना, लेकिन आज हम यही समझेंगे कि ये जादू आखिर उन्होंने कैसे किया। आज का हमारा रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। हम शुरू करेंगे मार्केट की उम्मीदों से, फिर देखेंगे Q1 के सरप्राइज प्रॉफिट को, मार्जिन कैसे बढ़ा उसको समझेंगे, और आखिर में कंपनी की आगे की रणनीति पर भी नजर डालेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मार्केट एक्सपेक्टेशंस की, कि आखिर नतीजों से पहले लोग क्या अनुमान लगा रहे थे। सच कहूं तो इस क्वार्टर के शुरू में हालात इंडिया सीमेंट्स के बिल्कुल खिलाफ थे। गर्मियों के मौसम में सीमेंट की डिमांड वैसे ही ठंडी रहती है, और ऊपर से फ्यूल कॉस्ट यानी पेटकोक के दाम $132 पर टन के आसपास झूल रहे थे। माहौल पूरी तरह से चुनौतीपूर्ण था और कंपनी के लिए चीजें आसान नहीं लग रही थीं। और इस सब का असर ये हुआ कि यूनिरिसर्च की तरफ से काफी निराशाजनक फोरकास्ट आया। उनका मानना था कि रेवेन्यू फ्लैट रहेगा और कंपनी को लगभग 66 करोड़ रुपए का भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। मार्केट में लगभग सब ये मानकर बैठे थे कि ये क्वार्टर इंडिया सीमेंट्स के लिए काफी भारी पड़ने वाला है। लेकिन नतीजे आते ही कहानी पूरी तरह पलट गई। आइए इन एक्चुअल रिजल्ट्स और सरप्राइज प्रॉफिट को देखते हैं। असल में उम्मीद और हकीकत के बीच का फासला किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं था। जहां 66 करोड़ रुपए के लॉस की आशंका थी, वहीं कंपनी ने सभी को गलत साबित करते हुए 26.9 करोड़ रुपए का सॉलिड नेट प्रॉफिट दर्ज कर दिया। ये बिल्कुल एक अनएक्सपेक्टेड प्लॉट ट्विस्ट था। सबसे मजेदार और ध्यान देने वाली बात यह है कि मुनाफे की तरफ ये शानदार छलांग तब आई जब रेवेन्यू वैसे का वैसा ही था। रेवेन्यू साल दर साल 0.6% मार्जिन से घिरकर 1019 करोड़ रुपए पर फ्लैट रहा। बिना अपनी बिक्री बढ़ाए घाटे को सीधा मुनाफे में बदलना वाकई कमाल की बात है। अब आते हैं सबसे अहम मुद्दे पर। अगर रेवेन्यू नहीं बढ़ा तो फिर ये मार्जिन एक्सपेंड कैसे हुआ? इसको डिटेल में समझते हैं। यहाँ ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस एकदम रॉकेट की तरह ऊपर गई है। कंपनी का ईबीडा पिछले साल के 84 करोड़ रुपए से बढ़कर सीधा 155 करोड़ रुपए पर जंप कर गया। ये करीब 84.5% की जबरदस्त तेजी है, और इसी के चलते उनका मार्जिन 8.2% से बढ़कर सीधा 15.2% पर पहुंच गया। इसके साथ ही एक और बड़ी चीज हुई, कंपनी के वन टाइम लॉसेज में काफी भारी गिरावट आई। पिछले समय के 124 करोड़ रुपए के लॉसेज अब घटकर सिर्फ 25.3 करोड़ रुपए रह गए। जरा सोचिए, अगर हम इन छोटे नुकसान को भी कैलकुलेशन से हटा दें तो इस क्वार्टर का प्रॉफिट असल में और भी बढ़कर 51.9 करोड़ रुपए के आसपास होता। पर इन सब असाधारण नतीजों के पीछे असली गेम चेंजर क्या था? वो है अल्ट्राटेक प्लेटफॉर्म के साथ कंपनी का लगातार इंटीग्रेशन। इसने कंपनी की अंदरूनी वर्किंग और एफिशिएंसी को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया है। इस ट्रांसफॉर्मेशन का असर आप इन आंकड़ों में देख सकते हैं। उन्होंने अपनी लीड डिस्टेंस को घटाकर 367 किलोमीटर कर दिया है, और 300 करोड़ रुपए के कॉस्ट सेविंग्स टारगेट में से 185 करोड़ रुपए की बचत ऑलरेडी हासिल कर ली है। साथ ही सेल्स रियलाइजेशंस भी 2% बढ़कर 3847 रुपए पर टन हो गई हैं। ये स्ट्रक्चरल बदलाव ही वो असली इंजन है जिसने मार्जिन एक्सपेंशन को मुमकिन बनाया। तो अब जब बैलेंस शीट सुधर रही है, आइए कंपनी की लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी और भविष्य के रोड मैप पर नजर डालते हैं। सबसे पहले इस 1733 करोड़ रुपए के विशाल आंकड़े को देखिए। ये कंपनी के नए कम हुए ग्रोस डेट को दर्शाता है। एक समय पर इन पर लगभग 3286 करोड़ रुपए का कर्जा था, जिसे उन्होंने स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो की मदद से लगभग आधा कर दिया है। ये फाइनेंशियल हेल्थ के लिए एक बेहद मजबूत संकेत है। अब जब कर्जे का बोझ कम हो गया है तो कंपनी का पूरा फोकस आगे बढ़ने और क्षमता बढ़ाने पर आ गया है। पहले और दूसरे महीने में ही वो अपने दलाबोई और चेन्नई यूनिट्स की कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं
और मार्च 2027 तक अपनी टोटल क्षमता को 17.55 मिलियन टन्स पर एनम तक ले जाने का उन्होंने एक बहुत ही क्लियर टारगेट सेट किया है। लेकिन रुकिए, तस्वीर अभी पूरी तरह साफ नहीं हुई है। निष्पक्ष रूप से अगर परखें तो कुछ बचे हुए रिस्क्स अभी भी हैं जिन पर कड़ी नजर रखनी होगी, जैसे कि 187.48 करोड़ रुपए का एक सब जुडिशियस सीसीआई पेनल्टी केस और लगभग 120 करोड़ रुपए का एक एसेट अटैचमेंट ऑर्डर जिसका अभी सुलझना बाकी है। ये रेगुलेटरी चुनौतियां अभी भी बरकरार हैं। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही बनता है, क्या अल्ट्राटेक के आने के बाद हासिल हुआ ये कमाल का प्रॉफिट किसी परमानेंट स्ट्रक्चरल बदलाव का इशारा है, या ये सिर्फ एक वक्ती राहत है? आने वाले कुछ क्वार्टर्स में ही साफ हो पाएगा कि ये हैरान अंगेज टर्न अराउंड वाकई सस्टेनेबल है या नहीं। आज के ये था आज का डिटेल एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके लाइक बटन दबाना ना भूलें। अगला एनालिसिस आपको किस स्टॉक पर चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।